प्रिय मित्रों, महाकुंभ एक ऐसा पावन संगम जहां आस्था की धारा हजारों सालों से बह रही है। यहां केवल तीर्थयात्री ही नहीं बल्कि कई अनसुलझे रहस्य भी समय के साथ अपने अस्तित्व को छुपाए बैठे हैं। मित्रों, एक ऐसा ही रहस्य है प्रयागराज के महाकुंभ में स्थित एक प्राचीन मंदिर का, जहां 400 वर्षों से एक नाग अनमोल खजाने की रक्षा कर रहा है। पर यह नाग कौन है? यह खजाना कहां से आया? और सबसे बड़ा प्रश्न, उस नाग ने एक पंडित के बच्चे को क्यों पाला? प्रिय मित्रों, चलिए इस रहस्यमयी कथा को जानते हैं विस्तार से। प्रयागराज में संगम तट के निकट एक प्राचीन मंदिर है, जिसे नागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, इस मंदिर में केवल विशेष अवसरों पर ही प्रवेश मिलता है, और वह भी उन्हीं को जो इसके नियमों का पालन करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में 400 वर्षों से एक दिव्य नाग निवास करता है, जो मंदिर के गर्भगृह में स्थित खजाने की रक्षा करता है। गांव वालों की मान्यता थी कि जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता, उसे नाग की क्रोधाग्नि भस्म कर देती। मित्रों, किंतु यह खजाना वहां आया कहां से? इस प्रश्न का उत्तर एक पुरानी किंवदंती में छुपा हुआ था। प्रिय मित्रों, 400 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में राजा वीर सिंह देव का शासन था। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया था। एक बार उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वह एक गुप्त खजाने को मंदिर में स्थापित करें और उसकी रक्षा के लिए एक दिव्य नाग को वहां विराजमान करें। राजा ने आदेश का पालन किया और अपने विश्वसनीय तांत्रिकों की सहायता से उस खजाने को सुरक्षित रूप से मंदिर में स्थापित कर दिया। मित्रों, तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। अचानक एक दिव्य नाग प्रकट हुआ और मंदिर के द्वार के पास कुंडली मारकर बैठ गया। वह नाग कोई साधारण सर्प नहीं था, बल्कि स्वयं शिव का अनुचर वासुकी था, जिसे भगवान ने मंदिर और खजाने की रक्षा हेतु नियुक्त किया था। इसके बाद मंदिर का द्वार सदा के लिए बंद कर दिया गया। केवल विशेष अनुष्ठानों के समय ही कुछ पंडितों को गर्भगृह में जाने की अनुमति थी। मंदिर की यह परंपरा चलती रही। प्रिय मित्रों, उसी गांव में एक वृद्ध पंडित रामदत्त अपने परिवार के साथ रहते थे। वह मंदिर के मुख्य पुजारी थे और नागराज की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन जब पंडित रामदत्त अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, उन्हें जंगल से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने जाकर देखा तो एक नवजात शिशु पेड़ों के नीचे पड़ा हुआ था। उसके पास कोई नहीं था। पंडित ने दयाभाव से उसे गोद में उठा लिया और अपने घर ले आए। गांव वालों को यह बात अजीब लगी, परंतु पंडित ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला और उसका नाम रखा ओमकार। प्रिय मित्रों, पंडित रोज मंदिर जाकर पूजा करते और जब ओमकार बड़ा हुआ तो वह भी पिता के साथ जाने लगा। धीरे धीरे वह भी पूजा पाठ में रुचि लेने लगा। परंतु एक दिन एक अजीब घटना घटी। जब ओमकार मंदिर में प्रवेश करने वाला था, तभी मंदिर के द्वार पर स्थित नागराज धीरे धीरे उसके पास आए और अपने विशाल फनों को फैलाकर उसे अपनी कुंडली में समेट लिया। पंडित और गांव वाले भयभीत हो गए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि नागराज ने बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे स्नेहपूर्वक अपनी कुंडली में लपेट लिया। यह देखकर पंडित रामदत्त की आंखें नम हो गईं। मित्रों, उन्हें तब समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि नागराज द्वारा संरक्षित कोई विशेष आत्मा है। नियति का संकेत ओमकार बड़ा होने लगा और उसके साथ साथ मंदिर का रहस्य और गहराता गया। उसे भी यह आभास होने लगा कि उसकी इस मंदिर से कोई गहरी नाता है। प्रिय मित्रों, एक दिन जब ओमकार 18 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह मंदिर और नागराज का रहस्य क्या है? क्यों मैं इसे देखकर एक अद्भुत आकर्षण महसूस करता हूं? पंडित रामदत्त ने उसे सारी बातें बताईं और कहा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हें इस मंदिर के लिए कोई विशेष कार्य सौंपा गया है। महाकुंभ के मेले का समय आ चुका था। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आए थे। इसी बीच कुछ तांत्रिकों को मंदिर के खजाने की भनक लग गई। वे किसी भी तरह इसे हासिल करना चाहते थे। रात के समय
उन्होंने मंदिर में घुसने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने गर्भगृह का द्वार खोलने का प्रयास किया, नागराज क्रोधित हो उठे। मित्रों, उनका फन उठ गया और उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से आग बरसा दी। परंतु तांत्रिक अपनी सिद्धियों के बल पर नागराज से लोहा लेने लगे। इसी बीच ओमकार मंदिर के द्वार पर पहुंचा और नागराज को शांत करने के लिए मंत्रोच्चारण करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, नागराज ने अपनी शक्ति समेट ली और ओमकार की ओर देखा। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूटा और भगवान शिव की आकृति प्रकट हुई। भगवान शिव ने कहा, ओमकार, तुम इस मंदिर के वास्तविक संरक्षक हो। तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है कि तुम इस मंदिर की रक्षा कर सको। यह सुनकर ओमकार को अपना सच्चा उद्देश्य समझ में आ गया। मंदिर का भविष्य उस रात के बाद। प्रिय मित्रों, ओमकार अब नागेश्वर धाम का मुख्य पुजारी बन चुका था। उसकी आत्मा मंदिर और नागराज से गहराई से जुड़ चुकी थी। अब वह केवल एक पुजारी नहीं, बल्कि मंदिर का संरक्षक था। परंतु नियति ने अभी उसके लिए और कठिन परीक्षाएं रखी थीं। महाकुंभ के समाप्त होने के कुछ दिन बाद एक दिन रात के समय अचानक मंदिर में हलचल मच गई। नागराज असहज होने लगे। उनकी फुफकारों से पूरा वातावरण भयावह हो गया। ओमकार ने जैसे ही गर्भगृह की ओर कदम बढ़ाए, उसे एक रहस्यमयी छाया दिखाई दी। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो वर्षों से इस खजाने को पाने की योजना बना रहा था। उस तांत्रिक का नाम रक्तशिवनंद था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह वर्षों से अघोरी साधनाएं कर रहा था और अपने तप से उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। उसने कई गुप्त मंत्रों और यंत्रों की सहायता से नागराज की शक्ति को बांधने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश की, नागराज ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। प्रिय मित्रों, रक्तशिवनंद भी कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसने अपने कपाल जप और तंत्र सिद्धियों के बल पर नागराज की ऊर्जा को नियंत्रित करने की चेष्टा की। परंतु तभी ओमकार ने अपने दिव्य मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजने लगी, पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। ओमकार का मंत्रोच्चारण तेज होते ही रक्तशिवनंद की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तभी गर्भगृह से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे ओमकार, तुम इस मंदिर के सच्चे संरक्षक हो। आज हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत कराते हैं। प्रिय मित्रों, अचानक नागराज का स्वरूप बदलने लगा। उनका विशालकाय फन धीरे धीरे एक मानव आकृति में परिवर्तित होने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां एक तेजस्वी देव पुरुष खड़े थे। उनका रूप अत्यंत प्रभावशाली था। मैं कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि स्वयं अनंतनाग हूं। भगवान शिव ने मुझे इस मंदिर की रक्षा का दायित्व सौंपा था। वर्षों से मैं यहां इस पवित्र खजाने की रक्षा कर रहा हूं। यह खजाना केवल भौतिक धन संपदा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। यह शिव शक्ति का वह केंद्र है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। ओमकार यह सुनकर चकित रह गया। वह समझ गया कि यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति केंद्र था। मित्रों, रक्तशिवनंद यह सब देखकर क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह शक्ति अब मेरी होगी। मैंने वर्षों तक तप किया है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति को समेटकर मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर के स्तंभों में दरारें पड़ने लगीं, पूरा परिसर कंपन से भर गया। लेकिन तभी अनंतनाग ने अपने असली स्वरूप में आकर अपनी शक्तियों से एक दिव्य रक्षा कवच बना दिया। प्रिय मित्रों, ओमकार ने भगवान शिव का आह्वान किया और उसके भीतर से एक दिव्य ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। रक्तशिवनंद यह देखकर घबरा गया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अनंतनाग ने अपनी संपूर्ण शक्ति से रक्तशिवनंद पर हमला किया। कुछ ही क्षणों में एक भयंकर प्रकाश विस्फोट हुआ और रक्तशिवनंद जलकर भस्म हो गया। अब सब कुछ शांत हो चुका था। मंदिर अपनी दिव्यता में पुनः चमक उठा। परंतु ओमकार की आंखों में प्रश्न थे। अनंतनाग, जब आप स्वयं इस मंदिर की रक्षा कर रहे थे, तो मेरे जन्म का क्या उद्देश्य था?
मुझे इस मंदिर से इतना लगाव क्यों था? प्रिय मित्रों, अनंतनाग मुस्कुराए और बोले, ओमकार, तुम्हारा जन्म केवल एक मानव रूप में नहीं हुआ था। तुम्हारी आत्मा सदियों पुरानी है। पिछले जन्म में तुम स्वयं इस मंदिर के रक्षक थे, परंतु किसी कारणवश तुम्हें मानव जन्म लेना पड़ा। यह तुम्हारा अंतिम जन्म था। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम अपनी वास्तविक दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। ओमकार की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने सभी पिछले जन्मों की स्मृतियां वापस आने लगीं। उसे महसूस हुआ कि यह मंदिर ही उसका घर था और नागेश्वर धाम से उसका रिश्ता युगों युगों से था। ओमकार ने मंदिर की रक्षा का प्रण लिया और अपने शेष जीवन को शिव की आराधना और सेवा में समर्पित कर दिया। वह अब केवल एक पुजारी नहीं, बल्कि एक दिव्य योद्धा था जो इस पावन स्थल की रक्षा के लिए तत्पर था। प्रिय मित्रों, समय बीतता गया, परंतु नागेश्वर धाम का रहस्य आज भी बरकरार है। कहते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से इस मंदिर में आता है, उसे इसकी दिव्यता का अनुभव अवश्य होता है। और यदि कोई लालचवश इसके खजाने को पाने का प्रयास करता है, तो वह नागराज के कोप का भागी बन जाता है। आज भी प्रयागराज के महाकुंभ में जब भक्तगण मंदिर के द्वार के पास से गुजरते हैं, तो वे एक रहस्यमयी उपस्थिति को महसूस करते हैं, एक अदृश्य शक्ति जो मंदिर और इसके रहस्य की रक्षा कर रही है। शायद वह ओमकार की आत्मा है, या फिर स्वयं अनंतनाग। प्रिय मित्रों, आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।